हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। हमने क्या स्टार्ट किया हुआ प्रीवियस चैप्टर से। हमने क्या हुआ अपना टेंस का चैप्टर पूरा स्टार्ट किया हुआ। हम कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो हमने क्या स्टार्ट करा था। हमने प्रीवियस वीडियो से ये स्टार्ट किया था कि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना है कि कैसे फॉर्म करते हैं। तो आज मैं वो लेकर आई हूँ की इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। हम थोड़ी और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में यूज करते हैं। मैंने रूल किए हैं। इस फर्स्ट रूल है, ये की रूल्स है फॉर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के लिए कि हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ एस और ईएस लगाते हैं। थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी और इट। और सिंगुलर में तो हमारा थर्ड पर्सन क्या हुआ, ही शी और इट। ये हमारा थर्ड पर्सन हुआ सिंगुलर में। अब हम इस पर सेंटेंस बनाते हैं। तो इस पर सेंटेंस क्या होगा, ही वर्क्स हार्ड। पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या कहलाती है, वो सिंपलेस्ट वर्ड्स होते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या कहलाती है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म वर्ब की, जैसे टू ड्रिंक, ड्रिंक, थिंक, प्ले, ये सब क्या है, ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जो इंसान जो वर्ब कर रहा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वर्ब की, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे क्या होती है उसमें, ईट, ड्रिंक, रन, प्ले, जंप और राइट। और मॉडल्स होते हैं, यू कैन डांस, यू कैन रन, यू कैन वॉक। ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। टू ईट, टू ड्रिंक, ये सब क्या कहलाते हैं, जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स और कोई चेंज ना हो वर्ब में। जैसे प्ले क्या है, टू ईट क्या है, ये सब क्या है, ये हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वर्ब की, उसे क्या बोलते हैं हम, बेस फॉर्म बोलते हैं। जैसे कैन, यू कैन डांस, यू कैन वॉक, यू कैन टॉक। तो ये क्या होगी, ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। तो ही के साथ हम लेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्क्स। ही वर्क्स हार्ड, he works hard। ये क्या होगी, हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। ये क्या होगा हमारा सेंटेंस, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, he works hard। ये क्या है हमारा, ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या लगाया हमने, वर्क्स में एस लगाया। और क्या होता है हमारा हैबिचुअल हैबिट्स में, और जो चीज फिक्स है हमारी, जैसे कि ट्रेन का टाइम फिक्स है, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, एस लगाएंगे। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा जनरल ट्रूथ है, उसमें हम एस और ई एस लगाते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन, अराउंड द सन। इसमें क्या लगाया हमने, रिवॉल्व्स में एस लगाया। जिसमें एस और ई एस लगाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और क्या होगा हमारा, वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। क्या बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो हमने लाइक्स में क्या लगाया, एस लगाया। ये क्या कहलाते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव की, स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम सब्जेक्ट में डू और डज लगाकर और नॉट लगाकर और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। कैसे, ही डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल, इसी का क्या कर देंगे हम डज नॉट लगा देंगे कि उसे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। ही डज नॉट लाइक, या he does not play football, he does not play football, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। और इसका he plays football भी हो सकता है, he plays football, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है या वो फुटबॉल खेलता है। he does not like, he does not play football, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। he does not work hard, किसी भी चीज को हम नेगेटिव बनाने के लिए उसके बीच में does not लगा देंगे। और सेंटेंस में अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे, does not, do और does को पहले लिखकर सब्जेक्ट और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कर देंगे। कैसे, does he know me, क्या वो तुम्हें जानता है। does he know you, क्या वो तुम्हें जानता है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को पहले कर देते हैं, और जो क्वेश्चन हम क्लास में अक्सर पूछते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन से शुरू होते हैं। तो वो कैसे पूछते हैं हम क्लास में बच्चों से, हु नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या पूछेंगे हम क्लास में बच्चों से, जो क्वेश्चन से शुरू होते हैं, जो हमारे WH से शुरू होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे इंटरोगेटिव
क्वेश्चन कहलाते हैं। हु नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जैसे बच्चों से क्लास में पूछते हैं कि इसका आंसर कौन जानता है, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चन कहलाते हैं। हाउ डू यू स्पेल इट, तुम इसे कैसे स्पेल करोगे, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, तुम इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चन को कहलाते हैं। वो व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल एब्सेंट क्यों थे, तो ये वो क्वेश्चन है जो हम अक्सर क्लास में बच्चों से पूछते हैं। हु इज एब्सेंट टुडे, आज एब्सेंट कौन। हाउ डू यू से इन इंग्लिश, तुम इसे इंग्लिश में कैसे कहोगे। आप एब्सेंट हो और अपने फ्रेंड से पूछा व्हाट्स द होमवर्क, शो मी योर होमवर्क, कि कल क्या होमवर्क मिला था, मुझे दिखाना, ऐसे, तो उससे क्या पूछेंगे, व्हाट्स द होमवर्क, कि क्या होमवर्क था कल। और टीचर क्या कहेगी कि आई एम गोइंग टू चेक योर होमवर्क। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ उन सेंटेंसेस की और फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। आप बताइएगा मुझे किस में हम एस लगाएंगे और कहाँ पर हम एस लगाते हैं और कहाँ पर हम नहीं लगाते हैं, वो करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक से। प्रैक्टिस एक पूरे उसकी, ये हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है पूरा, और इसको स्ट्रक्चर को बेस को मुझे लगता है सबकी समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में प्रैक्टिस इसी पूरे स्ट्रक्चर की, कि कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ई एस लगाते हैं। अब हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के, देखते हैं कहाँ पर एस लगाएंगे और कहाँ पर ई एस। उससे पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी तरह समझा है। क्या करते हैं हम, प्रैक्टिस करते हैं। ही डैश गोज, ही गो या गोज टू स्कूल एवरी डे, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे हम गोज, क्योंकि जहाँ पर हमारा ही, शी और इट आता है तो वो थर्ड पर्सन में आता है, और सिंगुलर पर्सन में तो वहां पर हम वर्ब के बेस फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं, तब हमारा सिंगुलर पर्सन होता है। सिंगुलर पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या कहलाते हैं, आई और यू क्या है, हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है। मैं आई और तुम यू, फर्स्ट पर्सन आई और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन क्या होगा, ही शी और इट। और सिंगुलर क्या हो गया, ही शी इट सिंगुलर, और प्लूरल क्या हुआ, दे वी और यू, और दे वी और आई और यू क्या हो गए, ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो इसमें क्या हम लगाते हैं, हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं जहाँ पर ये होता है, और जहाँ पर सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन होता है वहां पर हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं। हम वर्ब के बेस फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं, हम वर्ब के बेस फॉर्म में हम वर्ब की एस और ई एस लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, हम एस और ई एस लगाते हैं हम वर्ब के बेस फॉर्म में। जहाँ पर सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या है, ही है, तो हम यहाँ पर गोज लगाएंगे। दे के साथ हम प्ले लगाएंगे, दे प्ले फुटबॉल। ही ऑलवेज फॉरगेट्स, ही है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे, फॉरगेट हिज की एट होम। यहाँ पर क्या है हमारा, वही है, सिंगुलर पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो हम बेस की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाएंगे। हम एस ई एस लगाएंगे हम बेस वर्ब के थर्ड बेस फॉर्म में। किसमें, हम वर्ब के बेस फॉर्म में हम एस ई एस लगाएंगे। और आई लाइक या लाइक्स कॉफी, आई लाइक कॉफी, क्योंकि यहाँ पर हो गया ये हमारा थर्ड फर्स्ट पर्सन, और क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है हमारा। हम सेकंड पर्सन में हम क्या लगाते हैं, हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं वर्ब की बेस फॉर्म में। हम वर्ब की बेस फॉर्म में एस और ई एस नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्या आते हैं, हमारे वी आता है, दे आता है, उसमें आई आता है और यू आता है। तो उसमें क्या है, हम एस और ई एस नहीं लगाते, आई लाइक कॉफी। और जहाँ पर हमारा हैबिचुअल फैक्ट होता है, या फिर हमारा क्या होता है, जनरल फैक्ट होता है, या हैबिचुअल होती है, हैबिट होती है, कोई फैक्ट होता है, तो वहां पर हम एस और ई एस लगाते हैं हम, जहाँ पर हमारा जनरल फैक्ट होता है। कि सूरज क्या है, वो सुबह ईस्ट से ही निकलता है, उसमें हम एस और ई एस लगाते हैं, जहाँ पर जनरल फैक्ट होता है उसमें हम एस और ई एस लगाते हैं हम वर्ब की बेस फॉर्म में। हम एस और ई एस लगाते हैं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आई डैश बुक्स एवरी डे, आई रीड बुक्स एवरी डे। आई के साथ क्या आएगा, रीड आएगा। द ट्रेन, यहाँ पर क्या हमारे हैबिचुअल फैक्ट है, एक फिक्स है टाइम उस चीज का, कि ट्रेन उस टाइम आएगी, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, तो लीव्स लगाएंगे हम। द ट्रेन लीव्स एट, एस लगाएंगे, उसमें एक्स और ई एक्स लगाएंगे, जहां पर फिक्स टाइम होता है किसी चीज का, फिक्स होता है वो चीज, फिक्स शेड्यूल होता है। अगर किसी चीज में हमारा फिक्स शेड्यूल होता है तो हम उसमें एस और ई एस लगाते हैं वर्ब की बेस फॉर्म में।
जहाँ पर हमारा फिक्स शेड्यूल होता है उसमें हम लगाते हैं एस और ई एस। जहाँ पर हमारा जनरल फैक्ट होता है वहाँ पर हम एस ई एस लगाते हैं। और जहाँ पर हमारा सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है वहाँ पर हम एस और ई एस लगाते हैं। ये क्या है, हम कहाँ कहाँ एस और ई एस लगाते हैं। दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडे, क्या आएगा, विजिट। और वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे, स्टडीज नहीं, स्टडी इंग्लिश एवरी डे। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, स्टडी आएगा। और हम डेली यूज में कौन से, जो हम अपनी क्लास में सेंटेंसेस यूज करते रहते हैं, जो हम अपनी क्लास में एक टीचर डेली यूज में सेंटेंसेस यूज करती है, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होते हैं। कौन से सेंटेंसेस होते हैं वो, प्लीज मैम मे आई गो टू टॉयलेट, वो क्या, कैन आई गो टू टॉयलेट, वो क्या है, हमारी डेली यूज में होने वाले सेंटेंसेस है, वो सब क्या है हमारे, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आते हैं। आपकी मैम, आपको एक बच्चा रीडिंग कर रहा है, आपने खड़ा किया और वो आराम से बोल रहा था, और क्या बोलेंगे, स्पीक लाउडर, प्लीज स्पीक लाउडर। तो ये सब क्या हुआ, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आते हैं। आप क्या, एक बच्चा विंडो के बाहर देख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, डोंट लुक एट द विंडो। एक टीचर जब एंटर करती है और बच्चों से कहती है कि अपनी बुक्स खोलें, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 5 और 6 या एट पेज नंबर प्रीवियस चैप्टर, तो वो क्या हो गया, वो हमारे डेली यूज में यूज होने वाले सेंटेंसेस हो गए। एक टीचर कैसे क्या कहेगी, बच्चा आपके पास आया है, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा, आप बोलेंगे गो टू योर प्लेस, तो वो क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, वो पूछेगा कुड यू एक्सप्लेन इट अ लिटिल मोर मैम, या कुड यू एक्सप्लेन इट दिस टॉपिक मोर मैम, या रिपीट दिस टॉपिक, तो वो सब क्या हमारे जनरल सेंटेंस। बोलेंगे बच्चों से, लिसन एंड रिपीट मी, लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी, लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी। आपको कुछ बच्चों को फिर से बुलवाना है कि आप मुझे सुने और उसी को बोले, लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी। ये सब क्या हमारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट और यूजफुल लेकर। आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि हम कहाँ पर एस और कहाँ ई एस लगाते हैं।